नमस्कार जी सर, मैं घनश्याम सुमन 418 के आईडी के माध्यम से आपको ले चलता हूँ बपाऊ कला तहसील सांगो जिला कोटा राजस्थान के नान चौक में। जी सर, यहाँ पर बपाऊ कला के अंदर 3 दिवसीय नान लोकोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और क्या है। इसी के साथ में स्क्रीन पर आप जो प्रतिमाएं देख रहे हैं वो बपाऊ कला के नान चौक की हैं। जी सर, ये हैं लालिया जी और तारा जी। बिल्कुल, ये सर्वप्रथम नान लोक उत्सव की शुरुआत होने से पहले भैरव जी महाराज और लालिया तारा जी की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। जी सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बपाऊ कला का 3 दिवसीय लोक उत्सव नान बिल्कुल 16-17 मार्च को मनाया जाता है। 16 की संध्या को भाषण प्रोग्राम होता है और 17 की रात को बिल्कुल रात्रि नान होता है। उसमें बिल्कुल मसाला वगैरह चाचा बोरा की प्रोग्राम होते हैं। इसी के साथ में 18 की सुबह को भवानी की सवारियां निकाली जाती है और 18 की संध्या को ही बिल्कुल बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इस प्रकार 3 दिवसीय नान लोकोत्सव मनाया जाता है बपाऊ कला की धरती पे। जी सर, इसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये तिथि के हिसाब से देखिए 12, 13 और 14 को नान मनाया जाता है। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बपाऊ कला का 3 दिवसीय नान लोकोत्सव बिल्कुल एक शादी समारोह और विवाह की तरह मनाया जाता है। जी सर, इसी के बीच में आप देख सकते हो शादी में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वैसे ही इस नान में भी किए जाते हैं। जी सर, यहाँ पर मर्दाना आदमियों के द्वारा स्त्रियों के कपड़े पहन के बिल्कुल भाषण का प्रोग्राम किया जाता है और साथ में इसी के साथ में कलश यात्रा भी निकाली जाती है और बड़े ही धूमधाम से बिल्कुल घर में भाषण लिए जाते हैं। जो बादशाह की सवारी के जो बादशाह बनता है उसके परिवार वालों के घर तक भाषण लेकर जाते हैं। जी सर, मैं आप लोगों को जो स्क्रीन पर जो झलकियाँ दिखा रहा हूँ बिल्कुल वो 16/3/2026 की हैं। बिल्कुल इसमें भाषण प्रोग्राम किया जा रहा है, बिल्कुल उनकी झलकियाँ देख रहे हैं। जी सर, आज हम केवल जो भाषण प्रोग्राम किया जा रहा है बपाऊ कला नान लोकोत्सव के दौरान हम उस पर ही चर्चा करेंगे और उसकी ही झलकियाँ देखेंगे। जी सर, एक साथ ही मैं आप लोगों ने बताओ चाहूँ ये विशेष कर वो लोग बिल्कुल बपाऊ कला की महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए हुए छे, क्योंकि महिलाएं ये भाषण प्रोग्राम नान लोकोत्सव को न देख पाओ। ये कारण मैं आप लोगों ने बताओ चाहूँ कहता नहीं या तो सुनी होगी कि ब्याह शादी में बिल्कुल औरता भाषण लेवा जाओ छे ना। तो यहाँ पहली बार आप बपाऊ की धरती पर देख रहा होगा ओहो आदमी भाषण लेवा जा रहे जी, वो भी बिल्कुल 2-4 आदमी बिल्कुल स्त्रियाँ को रूप धारण कर वहाँ का कपड़ा पहन बिल्कुल स्त्रियाँ की पोशाक पहन एकदम स्त्रियाँ बन रही बिल्कुल पल्लो लेर भाषण लेवा का कारण पधार रहे जे। मैं आप लोगों यह भी जानकारी देवो चाहूँ जो साथ में ये जो बपाऊ कला में जो लोकोत्सव नान हो रहे है इसका भाषण का प्रोग्राम की शुरुआत बपाऊ कला का छत्रभुजनाथ मंदिर बड़ा मंदिर से शुरुआत हो जाए। वहाँ पर बपाऊ कला का सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर गाजा बाजा के साथ में गलियां में भ्रमण करता हुआ ढोल नगाड़ा के धुन पर नाचता गाता बजाता हुआ बादशाह के घर पर पहुँचे। तो वहाँ से फिर बादशाह का घर से 2-4 आदमी फिर तैयार हो जाओ छे भाषण लेवा का कारण स्त्रियाँ की पोशाक पर और फिर वहाँ से काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाओगी, स्क्रीन पर देख सके आप। और एक पश्चात वहाँ से जुलूस निकाल और बपाऊ कला का जो माँ को खमारा को घर छे श्रीनाथ जी पोटर और महावीर जी पोटर और राणू जी पोटर बिल्कुल वहाँ का घर पर फूक जाओ छे। क्यों कारण ही हो जाएगा पूरा ही बपाऊ कला का जो भी मांगलिक कार्य हो छे वहाँ का भाषण ले भाई यहाँ आओ छे। तो नान लोकोत्सव एक मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है तो भाषण लेवा श्रीनाथ जी का घर पर फूक गया। तो देख सके जैसे औरतें शादी विवाह में भाषण ले ऐसे ही सेम टू सेम पूरी नकल
टू कॉपी होवे छे। देख सके छे आप जो कमारा को जो मटकिया बनावा को चा करे छे उनको बिल्कुल पूजा करे छे न महिला हसे। यहाँ पर जो स्त्रियां मर्दाना जो स्त्रियां छे ये बिल्कुल यहाँ का बड़ी बड़ी मूछिया भी छे डांडिया भी छे घना तो डाडी मूछिया साफ करार भी ना आया और बेटाना से कपड़ा सरका लिया। देख सके छे ये छे श्रृंगार कर रहे छे जैसे यहाँ सज धजर और दुल्हन की तरह बढ़िया शानदार पोशाक पहनकर लाल चुनड़ी में देख सके छे आप गजरा बांध रहे छे और लोग बागा काफी उत्साह से यहाँ देखवा के लिए बिल्कुल। और जो भी यहाँ की जो चाक संबंधी भाषण प्रोग्राम की जो भी रीति रिवाज है बिल्कुल वहीं पूरा निभाया जाओ छे। रोली तिलक सातिया वगैरह तिलक निकाल कर बिल्कुल पुष्प चंदन वगैरह सब जो कुमारों का चाक होता है वहाँ का ताई अर्पण करे छे। देख सके छे ओहो देखो एक भाभी जी बिल्कुल ये तो बिल्कुल बाता करवा में मस्त हो रहे छे और ई के साथ में बिल्कुल यहाँ पर प्री वेडिंग भी चाह रही छे फोटो शूटिंग भी चाह रही छे बिल्कुल। और बन टनर बिल्कुल ये पपा और कला का नान उत्सव को जो फॉलो दंच उनका भाषण ले रहे छे। करीब ई बार देख सके छे 16 मार्च 2026 को काफी लोग में काफी उत्साह छे और हमारा जीवन में पहली बार बिल्कुल नान लोक उत्सव का भाषण देख रही हूँ। तो आप लोग हमारी आवाज़ में हाड़ोती और हिंदी में समझ में आ रही होगी भाषा में मुँह आज आप लोगों से अपेक्षा करो समझ में आ रही होगी। देख सके छे और ये देख सके छे ये भाषण में लिया या कलश में लियो सिर पर ओहो ये भाई साहब करे माँ को भी फोटो लियो तो ये यहाँ को भी फोटो ले लियो। देख सके छे और ये भाषण बन टनर बिल्कुल एकदम पेयर फोटो सेटिंग हो रही है। और देख सके छे आप बिल्कुल और यहाँ पर कलश में जो बादशाह का परिवार का जो सदस्य है बिल्कुल तिलक लगा बिल्कुल कलश यात्रा की बिल्कुल शुरुआत हो रही है उनको स्वागत कर रहे थे। देख सके छे और तड़ा तक ढोल बाज रहे थे नंगड़ा बाज रहे थे काय बाज और बहुत सी भीड़ तो बिल्कुल हुरिया लगा रही है किलकारिया लगा रही है कोई मजा का कर रही है और कोई काय कर रही है बिल्कुल बड़ो ही अद्भुत और दृश्य और नज़ारो है बिल्कुल। ई भाषणा में देख सके छे आप सभी बिरादरी का सभी हिंदू समाज का जो भी जाति समाज से जातिवाद समाज है जैसा खात्यान समाज और अटसू लोहार समाज ही के साथ में माली समाज और खाचावा समाज नायक समाज और वर्मा बेरवा समाज बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी कलाएं और अपनी आकर्षण से बिल्कुल लोगों का मनोरंजन करते हैं। इससे क्या होता है देख सकते हो आप बिल्कुल बाजार लगता है मार्केटिंग बढ़ती है वो देख सकते हो। ओहो क्या सुंदर बिल्कुल भाभी जी हैं देख सकते हो इनके बड़ी बड़ी मूछें हैं और बिल्कुल सिर पर बिल्कुल ये क्या बोलते हैं इसको ध्यान नहीं आ रहा है। देख सकते हो मटका मटके के ऊपर कलश कलश के ऊपर बिल्कुल गजरा लगा हुआ है क्या है। और हम गांव की गलियों में घूमते हुए पहुंच जाते हैं खातियों के मोहल्ले में बिल्कुल मुँह आप लोग आए यो भी बताओ चाहूँ कि ये बपौर कला का जितना भी प्रोग्राम हो जैसे शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रम वहाँ का सब यहाँ से बड़ा भाषण से तो भाई साहब गाँव की हर गली में से निकल पूरा गांव का राउंड लगाता हुआ अपना पहुँच गया खाते का मोहल्ला में। और खाते का मोहल्ला में देख सके छे मनी जी गौड़ महावीर जी गौड़ और विजय जी गौड़ ने बिल्कुल शानदार झांकी बना रखी है झांकी। और इनमें देख सके आप सिर पर एक मतलब लाग वगैरह घायल वगैरह बोले हैं तो हथौड़ो रखे हुए जो तो यहाँ का बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी जी इस तरह की वहाँ की एक स्वांग बनाए वो देख सके और लोगों में। और यहाँ पर बिल्कुल तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ से डोल नगाड़ा का साथ में बिल्कुल नान घूमता हुआ बड़ा मंदिर में खातिया का मोहल्ला में और गुजरा का मोहल्ला में और बिल्कुल वापिस बड़ा मंदिर सो कचेरी धाम सो बड़ा बालाजी और बड़ा बाला सो नान चौक सो बिल्कुल आमली का चबूतरा का पास और आमली का चबूतरा सु बिल्कुल बादशाह का परिवार थे भाषण पहुँच वाला छे। हिम्मत देख सके आप बिल्कुल कोई ढोल नगाड़ा से कोई मस्ती कर रहे छे कोई किलकारी कर रहे छे बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने का कारण मिल रहे छे। इस प्रकार सु अब नान चौक में सु भाषण पहुँच चुकिया
और काफ़ी लोगामो उत्साह भी है। देख सके छे यो बादशाह जी को मकान बिल्कुल मान सिंह जी गडरिया उनके सुपुत्र जी धर्मराज जी गोचर जो कि बादशाह की सवारी पर बनते हैं या बादशाह बनते हैं। बिल्कुल हम शब्दों पे नहीं जाना चाहते, हम यथार्थ की कथा नहीं सुनाना चाहते, हम आपको कारण नहीं बताना चाहते कैसे लगता है क्या लगता है। जो आप दृश्य देख रहे हो, जीवंत दृश्य देख रहे हो, सामने जो दृश्य देखते हैं उनकी झलकियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है। इसमें गहनता में चले जाएंगे तो टाइम ही पूरा हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। और इसी के साथ में जिस प्रकार से शादी विवाहों में द्वार पर भाषणों का स्वागत किया जाता है और भाषण जो भी लेके आते हैं उनका आरतिया किया जाता है, वैसे ही बादशाह के घर के सामने बिल्कुल भाषण लेकर मर्दाना औरतें खड़े हुए हैं तो उनके का आरतिया किया जाएगा। और जो बादशाह के परिवार के फूफा जी, ज्वाई जी और रिश्तेदार हैं, बिल्कुल शादियों में जैसे जवाई और फूफा जी को हक होता है भाषण उतारने का, ऐसे यहाँ पर भी उतारे जा रहे हैं। देख सकते हो क्या अद्भुत नज़ारे हैं। और इसी के साथ में ऐसे एक प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और हमारे बिल्कुल देख सकते हो बिल्कुल, और इन भाई साहब ने मुखर्जी खजावा जी ने बिल्कुल भाषण उतार कर, और जो मान सिंह जी का जो मकान है उनके एक रूम में गणेश जी वगैरह जो भी रखे हुए हैं वहाँ पर इन भाषणों को रखा जाएगा। क्या बात है। और राघव जी ने एक बार फिर भाषण उतार लिए हैं पपौर कला नाण उत्सव के कार्यक्रम के दौरान। जी सर, ओहो इन भाभी जी को गजब है। और अगले भाभी जी बिल्कुल लाल साड़ी और गुलाबी साड़ी वाले तो बहुत ही अच्छे। ओहो इनको तो शर्म आ गई, पल्लू ले लिया है